2.5 साल से मैं कोर्ट में लड़ने के बाद मेरा इनोसेंट मैं प्रूफ करने के बावजूद भी 3 नौकरी खो चुका हूं। 4 मकान से मेरा मकान मालिक रिमूव कर चुके हैं। मालूम नहीं आगे और कितना होगा, और मालूम है कल मैं बच्चे से मिलने जाऊंगा, दोबारा मेरा ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दोबारा लग जाए। स्वरूप सरकार उन लोगों में से एक हैं जिन पर 498A का केस लगा। उन्होंने बहुत सारी परेशानियां भी सही, लेकिन वो आखिरकार बेकसूर साबित हो गए। अब स्वरूप का मकसद है अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करना। वो हर शनिवार शाम आपको दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मीटिंग करते और दूसरों को सलाह देते नजर आ जाएंगे। स्वरूप, क्या 498A के खिलाफ लड़ाई ही अब जिंदगी का मकसद बन गई है? इसको मैं लड़ाई नहीं मानता हूं। इसको मैं इस तरीके से पेश करना चाहता हूं। हमारा कंट्री में एक एनिमल के लिए प्रोटेक्शन है, राइट्स है। हस्बैंड के साथ आप जस्टिस मत दीजिए, लेकिन इनजस्टिस तो मत कीजिए। सो आई एम फाइटिंग। आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना? यस, शी वॉज माई ड्रीम गर्ल। आपने खुद क्या क्या सहा अपनी जिंदगी में इस शिकायत की वजह से? मैं टाटा ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस्ट इंजीनियर हुआ करते थे। 3 बार जॉब लूज कर चुका हूं मैं। जो मकान में मैं रहता हूं, उसको जैसे ही पता चलते हैं, एक नया एप्लीकेशन कोर्ट में पढ़ते हैं, पुलिस इंक्वायरी के लिए पहुंच जाते हैं। मकान मालिक बोलते हैं हम ये झमेला में नहीं पड़ना चाहते हैं, प्लीज आप दूसरा मकान ले लीजिए। आप डिप्रेशन का भी शिकार हो चुके हैं? आई वाज सपोज्ड टू सुसाइड। क्या ऐसा हुआ कि आप कह रहे हैं कि सुसाइड करने की नौबत तक आ गई थी? अपने कुछ क्राइम किया है तो आपको तो पता है। यस, मैंने क्राइम किया है तो आज कुछ इसमें साजा काम हो और मोड में चले जाते हैं। लेकिन जब आपने कुछ क्राइम किया ही नहीं है और आपको ही प्रूव करना है कि ये क्राइम मैंने नहीं किया है, तो उस टाइम ही बिकेम हेल्पलेस। उस टाइम क्या होता है, उसको चाहिए होता है एक मोरल सपोर्ट। वो जब नहीं मिलते हैं, he thinks for ending his life. आपने अपने बेटे का चेहरा अभी तक नहीं देखा है, क्यों? मैंने 2 साल कोर्ट में फाइट किया ये जानने के लिए कि मेरा बेटा जिंदा है कि मुर्दा है। जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उन्होंने खाली इतना ही बताया बच्चे हैं। मेरे को विजिटिंग राइट्स मिला जी आप जाके देख सकते हैं। जबकि कोर्ट में जैसे ही मेरे को ऑर्डर मिला, मेरा ऊपर और एक केस लग गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कितना बड़ा हो गया आपका बेटा? एज पर कोर्ट रिकॉर्ड 2 इयर्स। एक पिता अपने बच्चे को भूल नहीं सकता। याद तो आते हैं, लेकिन कानून मेरे को मजबूर कर दिया है। सब बोलते हैं एक बच्चे को मदर से रियूनाइट कर दिया गया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है एक बच्चा फादरलेस हो गया। अभी मेरा नेक्स्ट लड़ाई यही है, चाइल्ड कस्टडी, एंड आई होप आई विल गेट इट। आपके वकील आपके साथ हर मुश्किल में डटे रहे, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया। आई थिंक टुडे आई एम सिटिंग हियर फॉर हिम ओनली। कौन है वो? ही इज नॉट ओनली अ लॉयर फॉर मी, ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर। आज उनको अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए आप? आई थिंक ही इज बिजी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम क्यों? महेश, महेश, क्या क्या सहा है स्वरूप ने? आप इनके साथ शुरू से रहे हैं। मैं इनके बारे में यह कह सकता हूं कि बहुत ही लेबोरियस मैन हैं, बहुत ही काम करने में इच्छुक हैं, और किसी भी तरह से कोई ज्यादती अगर इनके खिलाफ होती है उसको ये फाइट करने में
ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ये बताइए, इस तरह के मामले से, इस तरह के केस से निकलना कितना मुश्किल होता है? इस बारे में मैं आपको जो मैंने रियलाइज किया है कि निकलना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। तो आज हमने ये तो जाना कि 498A की वजह से किस तरह से कई लोगों की जिंदगी में तूफान आ गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि दरअसल 498A है क्या। इस बारे में कानूनी जानकारी लेंगे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से। अगर कोई अपनी पत्नी से, पति या पति के रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले की पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करे या उसको चोट पहुंचाई जाए या उसकी जान पे कोई खतरा हो, तो इस सब को सेक्शन 498A आईपीसी में एक अपराध माना जाता है।